सबसे पहला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो आंसर है महानदी। याद रहेगा सबको, हीराकुंड किस नदी? अब कैसे याद रखिएगा? तो हीरा, हीरा क्या है? महान चीज है। हर कोई चाहता है हीरा को पाना, हाँ कि नहीं? पहले सब चाहता है चांदी खरीदो, चांदी से रुपया बढ़ता है तो सोना खरीदो, और सोना बढ़ता है तो अवेरे में मान लो कोई बन जाएगा सीजीएल में इंस्पेक्टर, तो अगर मलकिनी पहले क्या कहेगी? सोना के नेकलेस चाहिए। उसके बाद कुछ कहेगी हीरा के नेकलेस चाहिए। उससे बड़ा तो कुछ होता नहीं। यानी हीरा क्या है? महान है। क्लियर? याद हो गया? तो हीराकुंड महानदी। साइलेंट रखो, ये सब बंद करो दम। नागा अर्जुन, तो नागा अर्जुन कृष्णा नदी। ठीक है, सब बच्चा मोबाइल साइलेंट रखेगा जी। तो नागा अर्जुन कृष्णा नदी, याद रहेगा? अब देखिए, तो जहां अर्जुन वहां कृष्ण, जहां अर्जुन वहां कृष्ण। जब गीता उपदेश दिए थे कृष्ण भगवान, तो किसको दिए थे? अर्जुन को दिए थे। तो नागा अर्जुन किस नदी पर? कृष्णा नदी। एक दो बार नहीं आया, 25 बार क्वेश्चन आया, इसीलिए हम ट्रिक बता रहे हैं। जहां हम यदि ज्यादा मजाक करेंगे, मतलब समझ जाना कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? हमारा कहना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मजाक में याद होना चाहिए, सीरियस उसको मत बना लो। ठीक है, आगे पोचम पाद परियोजना, ठीक है ना? तो पोचम पाद परियोजना है गोदावरी नदी। ठीक है, याद रहेगा सबको कि इसमें भी ट्रिक चाहिए, इसमें भी ट्रिक चाहिए। देखो, मम्मी जब कोई भी बच्चा को गोद लेती है तो 5 अगली पकड़ती है ना? पूरे मन से लेती है कि नहीं लेती है? तो पोचम पाद, याद रहेगा? चलिए आगे, इडुक्की परियोजना। अगला क्या है? इडुक्की परियोजना, तो पेरियार नदी। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी। ठीक है, सतलज परियोजना चिनाब नदी। सतलज परियोजना चिनाब नदी। ठीक है, राणा प्रताप सागर परियोजना, तो चंबल नदी। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी। अब आप लोग बताइए कि चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर है? कोटा। ठीक है, कौन? कोटा। और कोटा कहाँ है? राजस्थान में। कोटा कहाँ है? राजस्थान में। याद है सबको? कोटे नहीं जाता है सब जी, आईआईटी इंजीनियर बने, तो कोटा किस नदी किनारे? चंबल। याद रहेगा सबको? अब राजस्थान आया तो बताते कि राजस्थान से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो राजधानी, राजस्थान कहाँ है? राजधानी जयपुर। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी, है ना? गुलाबी शहर। कोई बता सकता है कि गुलाबी शहर कहते क्यों हैं? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है ना? तो गुलाबी शहर इसीलिए कहते हैं बाबू कि जो हवा महल है ना, तो हवा महल के बगल में, ठीक है ना, एक मान लो कि झील टाइप पर बहता है, और वो रात में ना इस तरह का प्रकाश होता है कि गुलाबी गुलाबी दिखता है, इसीलिए नाम पड़ गया। और बहुत बड़ा है हवा महल, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? गुलाबी शहर कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्वेश्चन आपसे आता है कि जो आपका राजस्थान है, ठीक है ना, वहां पर क्या है? मरुस्थल है। और भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वही ना बाबू, उसका नाम क्या है? थार मरुस्थल। यदि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का गोबी, और विश्व का सहारा। गोबी है कहाँ? किस देश में? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। हाँ, उलान बटोर। ठीक है, चल फिर से लौटते हैं राजस्थान पर। तो राजस्थान में अगला याद रखना कि हवाई अड्डा कहाँ है। ठीक है, तो राजस्थान का जो हवाई अड्डा है वो जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। याद रहेगा? उसके बाद फिर याद रखना है, हाँ, उसके बाद फिर आपको याद रखना है कि राजस्थान में ही इंदिरा गांधी नहर बहती है। राजस्थान में ही है इंदिरा गांधी नहर है। उसके बाद फिर आप याद रखिएगा कि राजस्थान भी एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। ठीक है, तो इसका ट्रिक है पंगू राज। ट्रिक क्या है? पंगू राज। प फॉर पंजाब,
गु फॉर गुजरात, र फॉर राजस्थान और ज फॉर जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर तो बट गया, तो लद्दाख अब सटेगा, और लद्दाख राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, सबको पता है ना बाबू? ठीक है, चलिए उसके बाद आगे जानना है फिर आपको अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आएगा कि राजस्थान से ही चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, और चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। याद रहेगा? अगला आप लोग बताइएगा कि वो जो शुरू हुआ था, कौन जाति शुरू किया था चिपको आंदोलन? किस पेड़ के लिए शुरू हुआ था? तो खेतड़ी पेड़ है, एक खेतड़ी पेड़ है, ठीक है ना। और खेतड़ी एक जगह भी है राजस्थान में जो किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। ये भी क्वेश्चन आता है कि खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना चीज याद रखेगा। जब जब राजस्थान आएगा इतना दोहरवाएंगे, ठीक है ना, ये टेंशन नहीं लेना, सुनते सुनते याद करवाएंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में टोटल कितना बड़ा बंदरगाह है? तो आंसर है 13। कितना है? 13। याद रहेगा? यदि आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में इडियम, तो वहां पर पढ़ना है बेकर्स डजन। हम लोग पढ़ते हैं कि डजन माने दर्जन, लेकिन यदि बेकर का दर्जन तो 13 होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे अब बताना है कि देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कहाँ है? तो मुंबई में। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। अगला बताना है कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? तो विशाखापत्तनम में। कहाँ है? विशाखापत्तनम में। इस सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में ही बहती है कोलूरू झील, ठीक है। हाल एलडीसी में पूछा था एक क्वेश्चन, ये कोलूरू झील, ठीक है ना। अब कुल लड़का तो कुल सिंपल सिंपल झील पढ़ते रहता है, ठीक है ना। हाँ, बस यही सब कुल पढ़ते ही रहता है, ठीक है। हम नाम क्या बताएं? कोलूरू झील। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और एक और झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीचों बीच बहती है, उसका नाम है पुलिकट झील। उसका नाम क्या है? पुलिकट झील। याद रहेगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच कौन झील? पुलिकट झील, ठीक है। आगे बढ़े बाबू। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह? तो विशाखापत्तनम। कौन है? विशाखापत्तनम। इसी को ना बोलते हैं वाइजैग। चलिए अगला है कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, किस राज्य में है? तो गुजरात में है। कांडला एक कैसा बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह। और कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। ज्वारीय मतलब वहां पर देखो, इतना, ठीक है ना, इतना जानो कि वहां पर जो जैसे गुजरात है ना, तो वहां पर कुछ ज्यादा ज्वार आता है, ठीक है ना। क्योंकि नमक, पता है तुम लोगों को सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है? गुजरात में ही होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे सीखिएगा गुजरात से रिलेटेड क्वेश्चन जो इस बार एलडीसी में आया था कि उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में है। और किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है, ठीक है। और ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो सूरत। कौन सा शहर? सूरत। और गुजरात में ही है अहमदाबाद। गुजरात में कौन सा शहर है? अहमदाबाद, जिसको बोलते हैं भारत का बोस्टन। भारत का बोस्टन और पूर्व का मैनचेस्टर। बोस्टन कपड़ा के, ठीक है, याद रहेगा। जिसमें जो हम बताएं उकाई परियोजना, वो 5 बार क्वेश्चन आ गया, याद रखना आप लोग को। उकाई परियोजना किस नदी पर? ताप्ती नदी पर। कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद गुजरात में 2 चीज और इंपॉर्टेंट है, एक है गिरनार पर्वत
और एक है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखिएगा कि गुजरात में ही है सोमनाथ मंदिर। ठीक है, कौन है? सोमनाथ। इसको कौन लूटा था? तो महमूद गजनी। चल ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, आगे जो कांडला बंदरगाह अभी हम बताए थे कैसा बंदरगाह है, तो ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? और कहाँ है? गुजरात में। बहुत बढ़िया। इसका नाम बदल दिया गया है और नाम क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय। तो आप लोग को बताना है, ये करंट भी देखो, हम जीके कराएंगे तुमको प्रीवियस से लेके करंट तक भी जोड़ेंगे। ठीक है ना, ये खाली ध्यान से सुनते रहना है। अब आपको बताना है कि किस स्टेशन का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया? मुगल सराय। मुगल सराय का नाम बदल के क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय। कोई दिक्कत? अच्छा, भागनगर किस शहर का नाम बदलने की कोशिश की जा रही है? तो हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद का नाम बदलने की कोशिश किया जा रहा है, भागनगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बाबू। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन है? तो चेन्नई। सबसे प्राचीन चेन्नई, सबसे बड़ा मुंबई, सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन चेन्नई, सबसे गहरा। बहुत बढ़िया। और ज्वारीय कांडला। याद हो रहा है? दिमाग में जा रहा है? बस ध्यान से सुनते रहो, दिमाग में हटाने का काम मेरा है, तू लोग बस ध्यान से सुनते रहना। ठीक, चलो 1 घंटा मन से सुनेगा, बम बम हो जाएगा। आगे आ जाओ। अगला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो इसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है? ग्रीनलैंड। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। अगला, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। अगला बताओ, विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील, सुपीरियर झील। ठीक है, अगला, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, क्रूगर नेशनल पार्क, दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, भारत के सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? कलकत्ता में, जूलॉजिकल गार्डन। बहुत बढ़िया। चलो आगे, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो बोलगा झील। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, और भारत का भी है, वो भारत का भी है। ठीक है, और वहीं पर है मयूराक्षी पक्षी विहार। कल ही बताए थे ना, मयूराक्षी पक्षी विहार कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ? कलकत्ता। उसको क्या कहते हैं? डायमंड हार्बर। ये 2017 के एलडीसी पूछा था कि डायमंड हार्बर किस जगह को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कलकत्ता। ठीक है, याद रहेगा। चलो, और कलकत्ता में है सुंदरबन डेल्टा, वहां पाया जाता है मैंग्रोव वन। जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी रेलवे में कि मैंग्रोव वन, ठीक है ना, कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? कोलकाता। देखो, अभी के टाइम में एसएससी, बैंक, रेलवे तीनों जो है स्टैटिक जीके पूछ रहा है। ठीक है ना, बैंक भी स्टैटिक जीके पूछता है, जो हम तुमको अभी रिलेट करके बता रहे हैं ना कि उद्यान है, तुमको ये है, तो ये सब क्या स्टैटिक जीके है। ये तीनों में क्वेश्चन अभी आ रहा है। आखिर बैंक का लड़का जो स्टैटिक जीके पढ़ रहा है, खटाखट नौकरी ले रहा है। मेंस में, पीटी में तो सबको क्वालिफाई करना है, लेकिन मेंस में तो नंबर लाना है। ठीक है, चलिए आगे। क्योंकि बैंक में क्या होता है ना, टाइम बंधल रहता है कि इतना टाइम में समय खत्म। एसएससी में कुछ है कि चल जीके में समय बचा ले, मार ले, लेकिन वहां नहीं होता है। ठीक है ना, तो सब पर मेहनत करे तो नंबर उठाएगा। और जीके बहुत बड़ा पार्ट कर देता है। ठीक है, अब ये देखो ना, सीजीएल में
जेके में यदि जिसका नंबर कम है तो उसका बढ़िया नौकरी नहीं होगा। हाँ, बिना जीके का स्कोर कितना तुम करोगे? जी इंडिविजुअल शुरू में रहेगा, हाँ पेटी में सब में पास करना होता है और फिर जोड़ के फाइनल। चलिए अगला बताना है, आसान क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, ठीक है। अगला बताइए, पीला महादेश किसको कहते हैं? हाँ, एशिया को, है ना जी। अगला बताइएगा, नीला महादेश यूरोप। इसका कल ट्रिक दिए थे ना कि यूरोप के देश वाला जो आदमी होता है ना, वो दारू खूब पीता है। और दारू एगो आ गया है ब्लू, है ना जी, वो दारू का नाम है ना ब्लू, तो बस उससे याद रख लीजिएगा। हाँ, एगो ब्लू आवल है जी, तो वही हम याद करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको, एशिया में पीला नदी बहता है चाइना में, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? पीला महाद्वीप। फिर लाल महाद्वीप, तो रेड इंडियन कहते हैं कहाँ के? अमेरिका वाला के, इसीलिए लाल महाद्वीप कौन हो गया? अमेरिका। उसके बाद हाँ बोलिए, दोनों आप यदि ओलंपिक देखिएगा ना, तब 5 झंडा रहता है, 5 चक्करवा रहता है और 5 रंग रहता है, तो दोनों अमेरिका मिल के लाल बनाता है। एशिया के पीला, यूरोप के ब्लू यानी नीला, ऑस्ट्रेलिया के हरा, अफ्रीका के काला। अफ्रीका आप लोग रटवाए थे ना जी कि अफ्रीका के लोग काले होते हैं, काला महादेश अफ्रीका, ठीक। चलिए आगे बढ़े। ये लोग तू लोग टेंशन नहीं लो, देखो हम लिखाएंगे तो मुश्किल से 50 जी के लिखाएगा, लेकिन तू लोग के मिनिमम हम 50 से 70 को याद करवा के ऐसे भेजेंगे, मुजवानी हो जाएगा, खाली ध्यान से सुनते रहना है, ठीक है ना। अभी तक कम से कम 100 को हो गया होगा, उससे कम हुआ है, खाली ध्यान से सुनते रहो। अगला, एशिया का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है? तो 30%। कितना है? 30%। एशिया का टोटल जो क्षेत्रफल है विश्व का कितना है? 30%। चलिए, विश्व में सबसे ज्यादा मछली कौन सा देश पकड़ता है? चाइना आ गया है। चलिए, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी चाइने है ना जी। सबसे पहले सिविल सेवा शुरू करने वाला भी चाइने है। अच्छा, चीन की राजधानी बीजिंग। मुद्रा रेनमिनबी। रेनमिनबी, कुल गलत याद करता है, युआन नहीं, रेनमिनबी। हाँ, रेनमिनबी। अरे हम तो कह रहे हैं गलत पढ़ते, युआन नहीं है, रेनमिनबी। तो एग्जाम में जाओगे रेनमिनबी वहां मिलेगा, ठीक। अरे जो देखो हम अपडेटेड हैं, टेंशन मत लो, ठीक है ना। हमरा ज्यादा कोई अपडेटेड नहीं रहता है, ये सब टेंशन फ्री रहना, ठीक ठाक। चलो आगे आगे बढ़ें। अगला बढ़ो बाबू। अगला है, अच्छा एक क्वेश्चन और बताते हैं जो चीन से पूछल जाएगा। चीनी क्रांति कब हुआ? तो 1911। चीनी क्रांति कब हुआ? 1911, याद रहेगा। चीनी क्रांति के जनक सन्यात सेन। चीनी क्रांति के जनक सन्यात सेन, ठीक है। 7 दिन क्लास चलेगा ना रेगुलर, उसके बाद तू लोग एकदम कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है। रूसी क्रांति 1917, ठीक है। और फ्रांस क्रांति बता देते, तुम कहिए दिया था 1789, ठीक है। और कौन राजा के कारण हुआ था? तो लुई 14वां, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला बताइएगा, आपको बताना बाबू कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। कोई दिक्कत? आगे, अब संयुक्त राष्ट्र जो है उसका कितना अंग है? तो 6 गो। कितना? 6 गो, हाँ 6 गो। इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली,
कौन थे? त्रिगबेली। त्रिगबेली, त्रिगबेली, हाँ त्रिगबेली। अगला बताना है कि एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन है? हाँ द्वीप, तो उसका नाम है जावा। क्या नाम है? जावा। अगला अगला बताना है जो रुधिर, जिसको आप लोग कहते हैं अंग्रेजी में ब्लड, इसका उत्पत्ति किससे होता है? यदि हम पूछेंगे कहाँ होता है तब आपका सही है बोन मैरो अस्थि मज्जा, लेकिन हम पूछे किससे होता है तो भ्रूण के मिलोडर्म से, भ्रूण के मिलोडर्म से, हाँ मिलोडर्म से, याद रहेगा। चलिए, कोई भी स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें कितना लीटर रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। महिला में एक कम होता है। मिलोडर्म, हाँ क्वेश्चन रहेगा। कहाँ? हाँ बोन मैरो में। आगे अगला है कि रुधिर का तरल भाग उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला बताइएगा, प्लाज्मा रक्त का कितना परसेंट होता है? 55%। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछल गया था LDC 2016, प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होता है? तो 90%। ठीक है, 88 से 90 लिखल है लुसेंट में, हमसे पूछो बताएंगे। ठीक है। अगला, रुधिर का कितना परसेंट रुधिराणु होता है? तो 45%। ठीक है। ये तो सबको पता होगा कि आरबीसी जो है ना, आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन। कोई दिक्कत? अब देखिए, इंग्लिश का एक रूट है हीम, HAEM। ये जहां भी हीम नजर आ जाए मतलब समझ जाना कि रक्त के बात कर रहा है। ऐसे कलियम रटवाए हैं हीमेटोलॉजी, तो रुधिर के संरचना का अध्ययन, याद रहेगा। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा, आयरन। इसका बताइए परमाणु क्रमांक 26। ठीक, हाँ जी, 24 क्रोमियम को, 25 मैग्नीज, 26 लोहा, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कॉपर, 30 जिंक। 1 से 30 तक हर हालत में सब बच्चा को मुंह पर होना चाहिए ही चाहिए, याद रहेगा सबको। अगला क्वेश्चन, अगला आता है कि स्तनधारियों में जो आरबीसी होता है उसके जीव द्रव में किसका अभाव होता है? तो आंसर है केंद्रक। यही क्वेश्चन सबसे फेवरेट है एसएससी का। ठीक है, जो रहेगा हम बतैले चलेंगे, जो पूछता है और जिस पर बुतरू उतना ध्यान देता नहीं। ठीक है, चल क्वेश्चन यही था बाबू कि कोई भी जो स्तनधारी है उसके, स्तनधारी मैमल्स, उसका जो आरबीसी है ना, उसके जीव द्रव में किसका अभाव होता है? तो आंसर है केंद्रक। आंसर क्या है? केंद्रक। कोई दिक्कत? लेकिन 2 ऐसा स्तनधारी है जिसमें पाया जाता है। कौन कौन? ऊंट और लामा। ऊंट और लामा। कोई दिक्कत? आगे, श्वेत रक्त कण को और क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त कण को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट, याद रहेगा। और ये क्या करता है? तो शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। शरीर को क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान। प्रतिरक्षा समझता है जी, इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है। कान में कितना हड्डी होता है? 6।
3 जोड़ा, ठीक। टोटल कितना? 6, याद रहेगा। हाथ जी, जिसको स्टेपिज कहते हैं। चलो छेड़ ही दिया तो बता देते हैं। सबसे छोटा हड्डी कान का अस्थि, जिसको स्टेपिज कहते हैं। और सबसे बड़ा हड्डी जांग की हड्डी। सब उतरू जांग रखता है, लेकिन 3 साल से एसएससी पूछता है, जांग ऑप्शन ही नहीं देता है। अब उसका हिंदी जान लो, उरु की अस्थि। उरु 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 की अस्थि। बुतरू जान के भी नहीं जान पाता है बेचारा, नए मार के आता है, ठीक है। समझ गया? अरे हम लोग तैयारी करते हैं ना, तो हम लोग को पता है क्या पूछेगा, कौन ऑप्शन देता है। अरे इतना देखो, ये जा भले तू सोच लेगा कि अंग्रेजी कर लेवी, और ये प्रेशर रहता है ना कि बनलो क्वेश्चन में गलती रंगाता है, ठीक है ना। हाँ, जो लड़का 3-4 एग्जाम दे दिया था तो ठीक है। शुरू वाला के तो बेचारा के बुझाए नहीं, 10 मिनट यूं गुजर जाए, ठीक है ना, यूं गुजर जाए, बुझाएगा नहीं शुरू 10 मिनट, ठीक है। एक दो लड़का था, उसको बोले ना तो कहा नहीं भैया हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक, गए हैं बिहार शरीफ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। चलिए आगे बताइएगा। तो कान में कितना हड्डी बाबू? 6, 3 जोड़ा यानी 6। सबसे छोटा हड्डी स्टेपिज, और सबसे बड़ा उरुअस्थि, है ना। जांग की हड्डी मत याद रखो, तो सबके याद है। उरुअस्थि, उरु की अस्थि, ठीक है। और बताते हैं, और जो आएगा वही न बताएंगे। चलिए आगे देखो, हम वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है, हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। हम ज्यादा हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। बस टू द पॉइंट हमारा काम रहता है। देखता था 10वां में हम वही पढ़ाते थे, ये आवेगा, ज्यादा से हमारा मतलब नहीं, बस वही कंपटीशन में भी रहेगा। एक यहाँ तो और जरूरी है, इसलिए बस आगे बढ़ो। फसली में कितना हड्डी होता है? फसली में तो 24। फसली 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 कौशी कहता मत सोच। हाँ रिब केज, हाँ उसमें 24 हड्डी। देखो जीके का इतना बड़ा दायरा है ना कि समेटते समेटते तू थक जाएगा। सच्चाई यही है, इसलिए शांति से जो हम पढ़ाते हैं पढ़ो, समझ गया। ऐसे तो पढ़ते पढ़ते कुल के उम्र हो जाता है। एक से एक लड़का है जो जीके पढ़ता है, लेकिन वो बेचारा वहां जब एसएससी के मारता है ना तो 50 में 6 नंबर 8 नंबर आता है, समझ गया। और हमने मिनिमम 30 से 35 नंबर लाते हैं। अब रेलडी से इस बार दिए थे तो 45 नंबर लाए। हाँ जीके में, हाँ जी ये लो, ऐसी आ गया 200 में 187 नंबर हैं। चलो आगे बढ़ो। अगला कपाल। तो कपाल में कितना हड्डी है? 8। कपाल में कितना हड्डी है? ऊपर, ठीक है। कपाल में कितना हड्डी है? 8, याद रहेगा। कुल हड्डी कितना होता है? तो 206, ठीक है। और यदि कोई है ना व्यस्त हो गया तब 206, उससे पहले कितना होता है? 208। अब बच्चा रहेगा तो 299 या 300, जब बच्चा पैदा होगा शिशु, ठीक है ना, याद रहेगा। बोलिए। हाँ न्यू बॉर्न बेबी। चलिए उसको लिखेगा कि बाल्य अवस्था में कितना हड्डी होता है? तो 299। कोई दिक्कत? चलो तो बोलिए। हाँ 300 बोल सकते। चलिए अब रिवीजन क्वेश्चन 1-2 हो जाए। बताइएगा आप, अनीश कुमार, कान में कितना हड्डी होता है? 6। वह अनीश। सरवन बताएगा जी, कौन ऐसा स्तनधारी है जिसमें केंद्रक पाया जाता है? तुम बताओ। ऊंट, बहुत बढ़िया। ऊंट और लाल, बहुत बढ़िया। चल तुम बताएगा रोशन, सबसे छोटा हड्डी कौन है? स्टेपी। आप बताइएगा सबसे पीछे। आपको बताना है कि शरीर में प्लाज्मा कितना % होता है? चिट्टू
बहुत बढ़िया। चल, यही दम चाहिए हमको एनर्जी के, एकदम ध्यान से सुनते रहो बस। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? तो जीन होता है, ठीक है ना। आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? जीन होता है। जीन, जीन। अरे जैसे पापा के गुण बेटा में, तो किसके द्वारा आया है? तो जीन के द्वारा। अब बताइए, दो ऐसन बीमारी जो आनुवांशिक रोग है, तो वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया एक ऐसन बीमारी है अनुवांश, उसमें जो ब्लड होता है ना, तो ब्लड यदि किसी का रुकेगा ना, यदि कट टूट जाएगा। अगला बताइएगा कि वर्णांधता में रोगी को कौन कौन सा रंग में फर्क नहीं बुझाता है? लाल और हरा, लाल और हरा, लाल और हरा, याद रहेगा। हाँ, रेलवे ड्राइवर में कलर ब्लाइंडनेस छाट दिया जाता है। एसएससी का सीजीएल में 10 पोस्ट में छाटा जाता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है। जैसे बताएंगे सब एक दिन जान जाएगा। उसको कैसे पता चलेगा किसका थे? वो तो अभी चेक हो जाएगा, मेरा पर लिखेंगे तो। हम मेडिकल एजेंट ले लेंगे ना बच्चे। आगे बढ़े, चलिए। हाँ, लाल और हरा। चलिए, शांति। अगला फिर याद रखना है प्राथमिक रंग। तो 3 गो प्राथमिक रंग है, लाल, हरा, नीला। ट्रिक है लहनी, लहनी। ल फॉर लाल, ह फॉर हरा, नी फॉर नीला। ठीक है, ये क्या है? प्राथमिक रंग। सब कुछ नहीं कहता, जो कहते हैं वही कहता है, समझ गया। आगे दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। इसके अलावा याद रखना है तुमको कि यदि कोई रंगीन टीवी है तो उसमें कौन कौन रंग का प्रयोग होता है? तो प्राथमिक रंग का जितना भी रंग जो होता है ना, जितना भी रंग बनता है वो प्राथमिक रंग से ही बनता है, याद रखना है। ठीक है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लहनी बोले नहीं बालक। चलो आगे, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना है? तो 46, याद रहेगा। अब कोई भी बच्चा जो है उसका लिंग का जो निर्धारण होता है वो किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता से। माता से कोई मतलब नहीं। माता में XX होता है, पिता में XY। यदि XX होगा तो लड़की, XY होगा तो लड़का। आगे बढ़ो, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। अम्ल जो है, ठीक है ना, अम्ल जो है किस लिटमस को किस में बदलता है? देखो, बहुत लड़का कंफ्यूज है। एसएससी यह कंफ्यूजन के मजा लेता है। वो हर एक साल क्वेश्चन पूछता है कोई ना कोई शिफ्ट में। तो हमरा रहते टेंशन नहीं लेना है, हमारा पास ट्रिक है, फाइनल कर देते हैं। अनल, ट्रिक क्या है? अनल। आ फॉर अम्ल, न फॉर नीला, अल्ला फॉर लाल। अम्ल करता है नीला को लाल। अब कोई गधा रहेगा जो याद करे जाएगा कि क्षार किसको करता है। एक याद हो गया, दूसरा रहे दो। यदि बढ़िया से इंटर पढ़ा होगा तो गुरुजी सिखाते होंगे वाइस वर्सा। तो अम्ल किया नीला के लाल, तो क्षार करेगा लाल के नीला, यानी वाइस वर्सा। उसको मत रटो, समझ गया। जेजा एसएससी फंसाएगा वजह हम तुमको बचाएंगे, टेंशन नहीं। कंफ्यूजन के तोड़ हमारा पास है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चल, अगला आ जाओ। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, इसको कहते हैं, इसका नाम क्या था? हाँ, पर्यटक। तो डेनिस टीटो। पर्यटन करने वाला पूछ रहा है, पर्यटन करने वाला। तो डेनिस टीटो,
याद रहेगा, ये विश्व का था बउआ, विश्व का। यदि महिला पूछेगा विश्व का अंतरिक्ष पर्यटक तो अनु शेह अंसारी, अनु शेह अंसारी। ठीक है। यूरी गागरिन कोची था, तू खुद बताओ, पर्यटक वो नहीं था, वो अंतरिक्ष पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। हम पर्यटक मैंने वहां गया, टहला, घूमा, अच्छा दिन रहा वहा, हाँ करवा है। पर्यटक का नाम है डेनिस टीटो। चल, और महिला है अनु शेह अंसारी, ईरान के है अनु शेह अंसारी। और भारत के है केरल के संतोष जॉर्ज। ठीक है, केरल के कौन है? संतोष जॉर्ज। याद रहेगा। चल अगला बताओ, अबरक का उत्पादन भारत का सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? सबके लगता है झारखंड, लेकिन झारखंड है नहीं, है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, नहीं कहता हमें तो लूट लिया अपनों ने, वही वाला कहानी है। ठीक है, कौन? आंध्र प्रदेश। अब याद रखो ऐसे, ठीक है ना, कि अबरख जब आंख में डलाएगा तो है ना, तो आदमी कुछ हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। ठीक है, आगे। हाँ, 20 में भले पूछेगा तो भारत है, लेकिन भारत में झारखंड नहीं है को, आंध्र प्रदेश। याद रहेगा। तो जस्ट रिवीजन क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में कौन सा झील? कोलूरू झील। और पुलिकट जो है आंध्रा और तमिलनाडु के बीचों बीच। अगला बताओ, आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह? विशाखापत्तनम, कांडला गुजरात में। विशाखापत्तनम कैसा बंदरगाह है? सबसे गहरा, सबसे गहरा। प्रकृति। आगे बढ़ो, आगे बढ़े बालक। चलो, रिवीजन क्वेश्चन, विकास कुमार, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया, तांबा के लिए। अझरिया कोयला के लिए। ये सब ऐसे थोक में बेचता है क्वेश्चन, थोक में समझ रहा है, आदत से मजबूर है, हर एक साल और अब पूछ लेना है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? हमरा कहना जब पूछा पहले और रट ले, जे सब बनी तू पहले वो बनाओ तब नौकरी होतो। जादे के फेरा में जे सब क्या वो नहीं लो तो खत्म हो गलो। ठीक है ना, पहले रसगुल्ला खा लो, और बाद देखेंगे जिलेबी खा जाएगा तो खाएंगे। भोज में ही ना होता है जी, मूर्ख रहता है जो पहले पूरी खाता है, समझदार आदमी फटाफट रसगुल्ला मार दिया। हाँ या ना, बस तो एक एग्जाम में वही है बउआ, पहले रसगुल्ला माने आसान आसान क्वेश्चन घींच लो, समझ गया, और बाद फिर आराम आराम से। अच्छा तू लोग खुद बताओ कि मान लो कि 100 को तुमको उठाना है ढेला, एक ढेला 10 ग्राम के है, एक ढेला 50 ग्राम के है, एक ढेला 10 किलो के है, और तुम कोई ढेला उठाएगा तुमको हम 10 रुपया देंगे, तो कौन पहले उठाएगा? 10 ग्राम वाला ना, कि तू हमरा स्टेमिना दिखावे लगेगा, है ना। तो बस एग्जाम में भी वही करना है, पहले रसगुल्ला रसगुल्ला बनाना है, समझ गया। छाट के आधा का नौकरी यह चलते नहीं होता है, और जा ईगो हावी कर देता है, हमें इतना ज्यादा मैथ के जानकार है, मैथ हमरा से छूट जाएगा, हमसे रेशियो नहीं बनेगा। 3 महीना रेशियो पढ़े थे, वह चलते लुटा जाता है। ठीक है ना, हमरा 200 में नंबर लाना है, याद रखो, हमको 200 में नंबर लाना है, इसलिए याद रखना है बात को। चलिए आगे बढ़े, धीरे धीरे ज्ञान देते रहेंगे, काहे लड़कन फंसता है। ठीक है, पढ़ना अलग बात है, एग्जाम निकालना अलग बात है, याद रखो। कंपटीशन, एक से एक खिलाड़ी है पढ़े वाला, लेकिन वैसे रिजल्ट गिर जाता है। रीजन यही है, उसको एग्जाम निकाले के तरीका नहीं पता कि कैसे एग्जाम निकलता है। आगे, क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? इंग्लैंड। ये नहीं बताएगा तो बेकार है का जी, है ना। चलो, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? 1877। कौन कौन देश के बीच? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया।
पहला वनडे कब खेला गया? बोलिए, कोई बोल रहे हैं? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कौन जीता था लड़का पूछ रहा है। इंग्लैंड नहीं जीता होगा जी। हाँ भैया, ऑस्ट्रेलिया जीता होगा। चलो न, आगे बढ़ो। खैर आगे ये सब नहीं पूछता कौन जीता था, ठीक है। नहीं भैया, पूछ सकते। अरे गदावन इहो तोरा लगे इहो पूछता हो कि मैंने तो मैच खेले के एगो विकेट लेल के एगो सीरीज लेल के पहला गेंदा के खेला था, पहला गेंदा बीट किया था कि और कर था, है ना? लगल रहो, हम तो सूर्य ने समझा दिए। अरे जीके ऐसा है, भटक गया तो तू जिंदगी भर भटक जाओ, इसलिए चुपचाप जब पढ़ाते ध्यान से पढ़ो, समझिए। हाँ, फर्स्ट वनडे बता रहे थे। फर्स्ट वनडे 1971 में, और फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है, याद रहेगा। और क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप 1975 में, क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप 1975 में। और जब वनडे इंडिया खेला था तो वनडे का कप्तान कौन था पहला? ये क्वेश्चन आया है, पूछा है 2017 सीजीएल में एसएससी, तो अजीत वाडेकर, ठीक है। जब वनडे खेला था तो कप्तान कौन था? अजीत वाडेकर। इंडिया जब वर्ल्ड कप जीता था पहला, तब कप्तान कौन था? कपिल देव, 1983। पहला 75, दूसरा 79, तीसरा 83। तो पहला दोनों कौन जीता था? वेस्ट इंडीज। और फिर इंडिया कब जीता? 2011 में, महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में, याद रहेगा। किसको हराया ये याद रखना है, इंडिया केरा हरा ये याद रखना है, समझ गया? अरे जे रहेगा हम खुद बता देंगे, टेंशन नहीं लो। उसके बाद 1983 वाला किसको हराया? तो वेस्ट इंडीज को। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि उस समय वेस्ट इंडीज के कप्तान कौन था, क्योंकि बड़ी नामी कप्तान था। विवियन, सही बता रहा है, विवियन रिचर्ड्स, विवियन रिचर्ड्स, नहीं बिबियन। अच्छा, हो सकता है, वे कंफर्म नहीं, हम बताएंगे आप, हम भी कंफर्म। लेकिन उस समय का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था वो, ठीक है ना, बहुत तोड़ू खिलाड़ी था। आज जो मारता सहवाग उभाग जाए, बिना हमलेट के गर्दा कर देता था मार के, बहुत तगड़ा प्लेयर था। तब चलिए आगे बढ़िएगा। गरुड़, गरुड़ जो है किस देश का वायुसेना है? गरुड़, तो गरुड़ कहते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के वायुसेना को क्या कहते हैं? गरुड़। अब आप लोग बताइएगा इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता। कहाँ है? याद रहेगा। चलो ठीक, अगला बताना है तू लोग को जी, ठीक है। किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? तो नाइजर, नाइजीरिया नहीं, नाइजर। नाइजर में रेल मार्ग नहीं है, याद रहेगा। और विश्व में सबसे ज्यादा रेल तंत्र किस देश में है? नहीं, अमेरिका, अमेरिका में। भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ एक रेलवे स्टेशन नहीं है? भारत में कोई ऐसा राज्य है जिसमें? हाँ जी, मेघालय में, वहां मेघवे गिरते रहे, बर्फ है, तो कैसे होते रेलवे स्टेशन। चलिए अगला, भारत में पहला ट्रेन कब चला? 16 अप्रैल 1813। कहां से कहां? तो मुंबई से थाने, याद रहेगा। कोई आपत्ति? मुंबई से थाने, कहूं कहूं ठाणे भी लिखता है, ठाणे। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। क्या बोल रहे हैं? अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1905। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905। अगला, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950। कौन सी? 1853 में चल रहा। 1905 में रेलवे बोर्ड का स्थापना हुआ।
तो यह बात पर बता दो कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। रेल मंत्री है पीयूष गोयल। और अध्यक्ष कौन इसके ऊपर थे? विनोद कुमार यादव, बीके यादव। याद रहेगा जी। अगला क्वेश्चन आता है जो इस बार आया था 18 एलडीसी में कि अकबर ने किसको जगत गुरु की उपाधि दी? तो जैन धर्म के जैनाचार्य थे, उनका नाम था हरि विजय सूरी। क्या नाम था? हरि विजय सूरी। याद रहेगा। और दूगो और याद रख लो। अब्दुस समद को सीरी कलम कहा गया था। कौन कहे थे? अकबर जी। और आपको मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम कहे थे। अरे नाम दिया था। और ये सब ऐसे पूछता है फिर से देखो, जैन धर्म के नाम था, उसका नाम था हरि विजय सूरी। उसको कहे थे जगत गुरु। ठीक। उसके बाद अब्दुस समद को कहे थे सीरी कलम। अब्दुस समद को क्या कहे थे? सीरी कलम। और मोहम्मद हुसैन, जो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था, उसको जड़ी कलम कहे थे। जड़ी कलम कहते हैं। खड़ा हो तो बालक प्रेम से तुम बताओ, जगत गुरु का उपाधि किसको दिया गया? कौन थे? चलो बगल वाला बउआ। ठीक, रगड़ रहो। हरि विजय सूरी। अरे ये दोनों तो अपन रोजगार चला रहा था। चलाओ रोजगार। नहीं, अब कहाँ। जिंदगी एक बार मौका देता है, ठीक है ना? 2 बार, हम 1 बार देते हैं। आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं भाई, एसएससी के फेरा मत रहना। उसका लूटा हुआ तुम्हारे सामने हम बैठल हैं, ठीक है ना? इसलिए इस कदर लूटता है एसएससी कि तुमको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? नहीं जी, देखो बिहार पुलिस नहीं भरो, लेकिन ये भी हम कहेंगे कि एसएससी मतलब खाली सीजीएल के फेरा में मत लगा रहना, ठीक है ना? ये भले शिक्षा देंगे, ठीक है। सीएचएसएल बाहर नहीं देंगे, बाहर दो। हाँ, बाहर दिया तो अच्छा काम किया। चलो आगे बढ़ जाओ। अकबर के काल को क्या कहते हैं? अकबर के काल को क्या कहते हैं? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। हाँ, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। हाँ, हिंदी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हिंदी के नामी लेखक था ना, ओकरे टाइम में रहा था। नवरत्न अकबरे के टाइम में था ना जी, इसीलिए, ठीक है। चल अब जरी आ जाओ रिवीजन क्वेश्चन। रॉबिन कुमार, कोटा किस नदी के किनारे? अभी बताए थे। बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। देखो मार के निकल गया। देखो इसी को कहते 360 आदमी, ठीक है। मैथ नहीं बन रहा, जीके हिल के जीके अंग्रेजी हिल, कानून से निकाल जाओ। नौकरी लेवे के नाम है, समझ गया? वो लिखाई नहीं जा रहा है तू नौकरी लेगा कि तुम मैथ से नौकरी लिया था कि जीके से लिया था कि अंग्रेजी से लिया था, ठीक है। सब ऑलराउंडर बनो। यदि तुमको कंपटीशन निकालना है आज के टाइम में तो ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, तब होगा। चलो आगे, किस्त बार किस नदी के किनारे? किस्त बार। तो जे आदमी किस्त झेलता है, बोलिए दिए, जे आदमी किस्त पैसा जमा वो क्या करता है? झेलवे करता है, रोज झेलता होगा, महीने झेले पड़ता है, यानी झेलम नदी। पहले को झील नदी मारता है, झेलम नदी। कौन नदी? झेलम। तो किश्तवाड़ किस नदी के किनारे? आगे फिरोजपुर, तो सतलज। फिरोजपुर सतलज। लखनऊ गोमती। लखनऊ। अब लखनऊ से एक क्वेश्चन बड़ी झकास आता है, हम बता रहे हैं तुमको।
लखनऊ से आता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व लखनऊ से कौन की थी? तो उनका नाम था बेगम हजरत महल। भी आई, इतना भी आई है ये, ठीक है ना, बेगम हजरत महल, ठीक है, याद रहेगा। 1857 विद्रोह था जी, हाँ इंडिया में, नहीं 1857 में, हाँ, और याद रखना है बिहार में कौन? बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह कहां से थे? तो बिहार के जगदीशपुर से, याद रहेगा। चलो, लखनऊ के बगल में है आगरा और आगरा में है ताजमहल, ठीक है। तो 2019 के क्वेश्चन है, हाले पड़ा है 16 अक्टूबर के, इतना भी रसगुल्ला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन था? देखो कितना रसगुल्ला था। पूछा था कि ताजमहल को शाहजहां ने किसके याद में बनाया? तो मुमताज महल, ठीक है। तो हम क्या कहे थे? पहले रसगुल्ला खाना है, तब जिलेबी, तब बूंदिया, समझ गया। आगे बढ़ो, कोई दिक्कत? चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। हाँ, तो आगरा, अगला क्वेश्चन जो आया था 17 में आगरा से, वो सुनो। पेठा नगरी किसे कहते हैं? तो आगरा को। एगो पेठा मिठाई होता है जी, जैसे गुजरात के घीवर मिठाई है, घीवर, ठीक है ना, उसी है आगरा के पेठा, इसीलिए उसको नामे पड़ गया पेठा नगरी। दूगो और याद रख लो, उत्तर प्रदेश में पूछता है ताला नगरी, अलीगढ़, ताला नगरी अलीगढ़, याद रहेगा। और एक और याद रख लो चेला, उसका नाम है क्या? उसका क्या नाम था? मुंह भुला गए। नहीं, बुलंद दरवाजा नहीं, वो नगरीय था जी। अच्छा याद आ गया तो बता देंगे। हाँ तेरी, आगे आ जाओ। बरेली, तो बरेली किस नदी किनारे है? तो रामगंगा। बरेली किस नदी किनारे है? रामगंगा। उज्जैन, छिपरा, उज्जैन, डिब्रूगढ़, ब्रह्मपुत्रा। यदि तू लोग एको बार एग्जाम देवे चल गया एसएससी के वाराणसी चाहे इलाहाबाद, तो इतना बार बोलेगा कि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है ना कलकत्ता से होते हुए असम की ओर जाएगी, तो जैसे ही असम बोलेगा दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ब्रह्मपुत्र नदी वहां बहता है, यानी डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। कोई दिक्कत? दिल्ली किस नदी के किनारे है? और इसको बिजोड़ नाम पड़ गया है, इसको नाला नाम पड़ गया, नाला, काली नदी नहीं, ठीक है ना, इसको नाम पड़ा है नाला। हाँ, इतना नहीं के यमुना जमने का, हाँ, इसको नाला बोला जाता है, इतना गंदा हो गया। अयोध्या किस नदी किनारे? वेरी गुड। कलकत्ता, हुगली, कलकत्ता। चलो तो रिवीजन क्वेश्चन, कलकत्ता को कौन सा शहर कहा जाता है? डायमंड हार्बर। डायमंड, कौन सा डेल्टा? कौन सा वन? कौन सा उद्यान? मयूराक्षी पक्षी विहार उद्यान, तो भी तुम्हारा विषय बाबू, जूलॉजिकल गार्डन, जो भारत का सबसे बड़ा उद्यान है। नहीं याद हो रहा है जी? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख रहा, धक धक हो रहा है, एगो बोलते पूरा आ रहा है, ऐसे याद कर जाता है, समझा? तोतवा नहीं रटते रहे तो भले वे करेगा, एगो नाम आवे 10-15 को पूरा आ जाना चाहिए, रिलेटेड करके याद करो, तब जी के गलती नहीं होगा, आना निगेटिव जाएगा। आधा बेचारा याद कैले रहता है, ठीक है, जाते जब सोचते रहेगा बी हो तो कि सी हो तो, बी हो तो कि सी हो तो। ये कौन जी के याद किया था बी हो तो कि सी हो तो? कन्फर्म मार। अरे जे नहीं आवे ओरा में चढ़ के मार भी, आवे ओरा में कि दोस्तों से कर भी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला आ जाओ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव।
23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वां और अंतिम तीर्थंकर महावीर। याद रहेगा। और जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है लेकिन आत्मा में मानता है, यानी आत्मा में उसका मान्यता है। ठीक है, यही महावीर हमारे भगवान है खून ऋषभ हम, हाँ नहीं हो एकदम। और पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखता है। ठीक है ना। महावीर ऐसे सिखाता है, महावीर मरे नहीं हैं, तुम में से कोई एक हैं, उस धरती पर आ गए हैं, अच्छा कर्म करो फिर से तुम। मैंने प्लेट नहीं देखो, सबका अपना अपना एक चला रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब पूछा जाता है कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो प्राकृत भाषा में। ठीक है, महावीर किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। याद रहेगा महावीर। अब देखो तो याद रहेगा कैसे ट्रिक बताते हैं, क्या कि लड़का इरा में बड़ी कंफ्यूज रहता है। ठीक है ना। ऑप्शन में भी ऐसे भिड़ाता है प्राकृत पाली, अब उतर परेशान। ठीक था, हम तुमको ट्रिक देते हैं, प्राकृत के बना वो प्रकृति यानी नेचर। तो नेचर से ज्यादा तो कोई बलवान है नहीं, कोई वीर है नहीं, है ना जी। तो महावीर बलवान कौन है? प्रकृति। तो प्रकृति यानी प्राकृत। देखो हम ट्रिक वो जे देते हैं जैसा कंफ्यूजन है, बिना मतलब के ट्रिक मत पालो। ठीक है, जैसा दिक्कत होगा वो जब पालो। ठीक है, ताकि जब एक हमको कहना है 4 ऑप्शन में जब फंसेंगे वो जब ट्रिक कन्फर्म होता है ना, पक्का मारेंगे। ऐसे बी नहीं होता हो, कन्फर्म यूज सी होता हो तो होता। ठीक है, ताकि जी के बड़ी बेचारा याद करता है, कंफ्यूजन में जीता है। मैं लड़का से मिले वो कहेगा तैयारी करेगा 2-3 साल, बड़ी हम कंफ्यूजन में जीते हैं, बी होगा कि सी होगा। ठीक है, और वह रिजल्ट गिराता है बाबू। ठीक है, उसमें नहीं जीना। आगे आ जाइए। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, और इनको एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ एशिया। याद रहेगा। और बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो पाली भाषा में। याद रहेगा। और एक चीज है जिसके संबंध में बौद्ध और जैन दोनों में समानता है, उसका नाम है अनीश्वरवाद। क्या है? अनीश्वरवाद। कोई दिक्कत? चलो, दैट्स ऑल।